हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मोलैब सर्वर की। मोलैब मतलब मल्टी डायमेंशन ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग के बारे में। देखिए, जो मोलैब है ये सपोर्ट करता है नेटिव लॉजिक को। अब नेटिव लॉजिक का मतलब है कि ये मॉडल डायरेक्टली सपोर्ट करता है मल्टी डायमेंशन डेटा एंड ऑपरेशन को। डेटा एंड ऑपरेशन, इसमें तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं। वो कौन कौन से? पहला होता है फ्रंट एंड, दूसरा होता है मोलैब सर्वर, और थर्ड होता है बैकएंड या कह लीजिए डेटाबेस सर्वर। ये तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं इसमें। ठीक, आपको बता दें कि जो मोलैब में जो डेटा स्टोर होता है ना, वो फिजिकल फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। वो फिजिकल फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। वहीं अगर हम प्रीवियस वीडियो की बात करें रो लैब की, उसमें क्या होता है, समराइज डेटा स्टोर होता था। बट इसमें क्या है, इसमें जो डेटा है ना, वो क्या होता था कि स्ट्रक्चर फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। जो मल्टी डायमेंशन की बात की जाए तो इसमें जो डेटा है ना, स्ट्रक्चर फॉर्म में या कह लीजिए किसी एक फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करते थे हम लोग। जैसे कि अगर हम ऐसी बात करें कि जो डेटा हमारा स्टोर होता है उसको हम लोग, जो मोलैब की बात कर रहे हैं हम लोग, जो डेटा हमारा स्टोर होगा स्ट्रक्चर फॉर्म में डेटा इस्तेमाल हो यूज होगा, और इसी डेटा को हम लोग बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगर प्रीवियस वीडियो में जो रो लैब की बात की थी, वहां पे जो डेटा हम लोग स्टोर करते थे वो समराइज डेटा होता था। ठीक, वो किसी फॉर्मेट में डेटा नहीं होता था। समझे? ये डिफरेंस है मोलैब और रो लैब में। ठीक, वहीं अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो मोलैब के तीन कंपोनेंट्स हैं, फ्रंट एंड, मोलैब सर्वर और बैक एंड। ठीक, अगर हम लोग इसका वर्किंग देखते हैं, ये हमारा आर्किटेक्चर है मोलैब का। यहाँ पे फ्रंट एंड टूल्स हैं। हम लोग क्या करते हैं, किसी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं। रिक्वेस्ट हमारे पास मोलैब सर्वर में जाती है। मोलैब सर्वर में क्या होता है, रिक्वेस्टिंग प्रोसेसिंग होती है। यहाँ मेटा डेटा रिक्वेस्ट प्रोसेस किया जाता है, उसको कन्वर्ट कर देता है एसक्यूएल में। और एसक्यूएल क्या करता है, बैकएंड में जाता है, बैकएंड में डेटाबेस सर्वर में उस इंफॉर्मेशन को निकालता है, उसको लोड करता है और रिजल्ट फॉर्म में ट्रांसफर करता है किसको, मोलैब सर्वर को। और मोलैब सर्वर क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को फिर आगे ट्रांसफर करता है फ्रंट एंड टूल्स में। ठीक, इसी तरह ये प्रोसेस होता जाता है। बट यहाँ पे डिसएडवांटेज ये है कि जो मोलैब है ना, वो लार्ज रिक्वेस्ट को, लार्ज इंफॉर्मेशन को होल्ड नहीं कर पा रहा, यानी कि हैंडल नहीं कर पाता। अगर मल्टीपल रिक्वेस्ट आ गया तो मोलैब हैंडल नहीं कर पाएगा। ठीक, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही मतलब जो अगर मल्टीपल रिक्वेस्ट होंगे तो परफॉर्मेंस गिर जाएगी। और अगर आपको बात करिए कि अगर इसमें कम रिक्वेस्ट आएंगे, ठीक, तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन होगी। ठीक, और इसको एक चीज और बता दें आपको, जो इसकी अगर एडवांटेज की बात करेंगे, सबसे पहले क्या होता है, एक्सलेंट परफॉर्मेंस होता है। अगर इसमें जो इन्फॉर्मेशन है क्या है, अगर धीरे धीरे आए, मतलब रिक्वेस्ट कम आए अगर, ठीक, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, इसकी फास्ट ये इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करेगा। ठीक, उसके बाद कि जो सेकंड जो एडवांटेज, इसका सेकंड एडवांटेज है, तो ये क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सॉल्व करेगा। बहुत जल्दी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को या कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेता है। वहीं अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें क्या है कि ये लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को हैंडल कर सकता है। ठीक, और अगर इसमें कुछ मल्टीपल मतलब बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट एक साथ आ रही हैं तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एडिशनल इन्वेस्टमेंट डालना पड़ेगा इसमें। मतलब एडिशनल को सॉफ्टवेयर लगाना पड़ेगा या एडिशनल कह लीजिए टेक्नोलॉजी लगानी पड़ेगी, या टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी इसमें मल्टीपल रिक्वेस्ट। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया? देखिए, जो मोलैब की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, ये परफॉर्मेंस बहुत इसकी अच्छी होती है। अगर ये छोटे छोटे अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करता जाएगा तो इसकी परफॉर्मेंस तो फास्ट होता ही है। ठीक, और दूसरी चीज, ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बना है। ठीक, मान लीजिए कि बहुत बड़ा डेटा हमारे पास है, ठीक, और उस डेटा से कुछ हमको और निकालना है, कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है। ठीक, या कर लीजिए प्रोडक्ट रिलेटेड है या सेल्स रीजन से रिलेटेड है, तो इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन लगती है। तो उसके लिए हम लोग मोलैब सर्वर का इस्तेमाल करते हैं।